हेलो एवरीवन, मैं सुभाष विद्यारण्य आज उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने जनरल साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। और अपना टॉपिक है आज का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को हमें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए ये क्या होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, गलनांक, क्वथनांक आदि में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यदि किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, गलनांक, क्वथनांक आदि में परिवर्तन होता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों, तो भौतिक गुण कौन से होते हैं, अवस्था कि वो ठोस है या द्रव है या गैस है, अवस्था, रंग रंगीन है या रंगहीन है, गंध उसकी गंध कैसी है, विलेयता जल में विलय है या नहीं है, या अन्य किसी कार्बनिक विलायक में विलय है या नहीं है। कार्बनिक विलायक अपने होते हैं बेंजीन, एल्कोहल, ईथर, एसीटोन, तो कार्बनिक विलायकों में विलय है या नहीं है। उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें यदि परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कैसे, यदि हम किए गए परिवर्तन को हटा दें, यदि हमें किए गए परिवर्तन को हटा दें तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। यदि किए गए परिवर्तन को हटा दें तो पदार्थ पुनः मूल अवस्था में
लौट आता है। यदि हम क्या करें, किए गए परिवर्तन को हटा दें तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन, ये क्या होता है? यदि किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। यदि पदार्थों के रासायनिक गुणों या संगठन में परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाता है? यदि पदार्थों के रासायनिक गुणों या संगठन में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ये क्या होता है? अस्थायी। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी, परमानेंट होता है। ये उत्क्रमणीय होता है तो ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। इररिवर्सिबल होता है। यहाँ यदि किए गए परिवर्तन को हटा दें तो पदार्थ पुनः मूल अवस्था में लौट आता है, जबकि यहाँ पर किए गए परिवर्तन को हटाने पर पदार्थ पुनः मूल अवस्था में नहीं लौटता है। यदि किए गए परिवर्तन को हटा दिया जाए तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटता है। रासायनिक परिवर्तन में यदि पदार्थ में किए गए परिवर्तन को हटा भी दें तो पदार्थ वापस अपने मूल अवस्था में नहीं लौटता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मैग्नीशियम के रिबन को हम क्या करें? वायु की उपस्थिति में जलाएं, दहन करें तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के रिबन को वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हो तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? नया पदार्थ। क्या है? नया पदार्थ है। ये इसमें जो परिवर्तन हुआ वो क्या है? स्थायी परिवर्तन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण अलग हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन क्या है? अलग है। तो इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन है उसमें क्या होता है? पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। स्थायी होता है तो ये स्थायी। अनुत्क्रमणीय, पुनः इसका निर्माण करना चाहे तो मुश्किल। यदि किए गए परिवर्तन को हटा दिया जाए तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये था रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, गलनांक, क्वथनांक आदि में परिवर्तन होता है। अस्थायी होता है, उत्क्रमणीय होता है। किए गए परिवर्तन को हटाने पर पदार्थ मूल अवस्था में लौट आता है और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं भौतिक परिवर्तन में कि जैसे पानी है। क्या है? पानी। ठीक है। पानी को यदि गर्म करें तो बदल जाएगा किसमें? जलवाष्प में। किसमें बदल जाएगा? भाप में। यदि इसको क्या किया जाए? ठंडा किया जाए। क्या किया जाए?
ठंडा किया जाए तो पानी को ठंडा करते हैं तो क्या बन जाती है? बर्फ। क्या बन जाती है? बर्फ। तो देखो इन तीनों परिवर्तनों में क्या होता है? इन तीनों परिवर्तनों में केवल अवस्था परिवर्तित होती है। बर्फ, तो बर्फ की अवस्था होती है ठोस, यहां द्रव और यहां गैस। तो तीनों ही स्थितियों में क्या है? पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठोस, द्रव, गैस में रासायनिक संघटन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बर्फ में भी जल का अणुसूत्र H2O, पानी द्रव अवस्था में भी H2O और जलवाष्प यानी गैसीय अवस्था में भी इसका अणुसूत्र क्या होता है? H2O ही होता है। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि यहाँ ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया, दही से दूध वापस से नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को अगर हमें शब्दों में न लिखकर सूत्रों की सहायता से व्यक्त करें या प्रतीकों की सहायता से व्यक्त करें तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दहन करवाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने शब्दों में लिख दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो क्या? रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको मैंने किसके द्वारा व्यक्त कर दिया? सूत्रों के द्वारा। तो अब ये क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसका सूत्र है MgO, तो ये MgO ही क्यों बना? MgO2 या Mg2O क्यों नहीं बना? तो ये निर्भर करता है इनकी वैलेंसी या संयोजकता पर। तो ये जो सूत्र बना है अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सूत्र किस प्रकार से बना है इनके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं, सूत्र निर्माण के बारे में। तो देखो सूत्र निर्माण पढ़ने से पहले अपने को याद करने पड़ेंगे रेडिकल्स। धनायनिक और ऋणायनिक रेडिकल्स होते हैं। रेडिकल जिनको होते हैं मूलक, क्या बोलते हैं? मूलक। तो इन मूलक के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लें। तो देखिए मूलक दो प्रकार के होते हैं, धनायनिक और ऋणायनिक। धनायनिक मूलक, धनायनिक मूलक में देखिए लिथियम, उनके नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। Na+ सोडियम, K+ पोटेशियम, साथ साथ नोट करते जाइएगा। रुबिडियम, या अंत में वीडियो को रोककर लिख सकते हो सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Zn2+, जिंक, Cu2+, क्यूप्रिक, Cu+1, क्यूप्रस, Fe+2, फेरस, Fe3+, फेरिक,
CO2 प्लस कोबाल्ट, Al3 प्लस एल्यूमिनियम, NH4 प्लस अमोनियम। तो ऐसे खूब सारे हैं ये, Ag प्लस सिल्वर। ये सारे के सारे क्या हैं? नाइनिक मूलक। अब अपन बात करते हैं नाइनिक मूलक की। ऋणायनिक मूलक, तो ऋणायनिक मूलक होते हैं अपने कौन से? FCl, Br, I, OH माइनस, O2 माइनस, SO4 माइनस, SO3 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, N3 माइनस, PO4 माइनस। तो देखिए ये होता है फ्लोराइड, ये होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये होते हैं अपने ऋणायनिक मूलक। क्या होते हैं? ऋणायनिक मूलक। तो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन सूत्र जो मूलक हैं अपने नाइनिक मूलक और ऋणायनिक मूलक, इन नाइनिक मूलक और ऋणायनिक मूलक हैं, इनका सूत्र और संयोजकता आपको याद होनी चाहिए। तो ये सूत्र और संयोजकता याद होगी तो जैसे ही हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे, तो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। या अगर किसी पदार्थ का सूत्र पूछा जाता है, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में सूत्र भी पूछ लेते हैं, जैसे नौसागर का सूत्र क्या होता है? तो नौसागर का सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड। अब अपने को पता हो कि अमोनियम NH4 प्लस होता है, Cl माइनस क्लोराइड होता है, तो आसानी से अपन पता लगा सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र का सही ऑप्शन क्या है? NH4Cl। तो ये नाइनिक और ऋणायनिक मूलक हैं, ये अपने को याद होने चाहिए। अब देखिए इनके द्वारा अपन सूत्र निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सूत्र निर्माण में मैं बता दूं आपको कि किसी भी सूत्र में धनायन का नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम Na+ धनायन है, क्लोराइड Cl- ऋणायन है। तो इनके अंदर धनायन और ऋणायन में धनायन पहले और ऋणायन बाद में। तो सोडियम क्लोराइड का यदि आपको सूत्र लिखना हो, सबको पता है सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, तो देखो सोडियम Na+, आपको पता है सोडियम Na+, क्लोराइड आपको पता है क्या है? Cl-। तो देखो इनकी जो संयोजकता है, इनको उल्टा करके, इनका व्युत्क्रम करके एक दूसरे के आगे लिख दिया जाता है। Na+ के आगे Cl की संयोजकता, Cl के आगे Na की संयोजकता, तो दोनों की संयोजकता एक एक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया? NaCl। जैसे अभी अपन बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड, नौसागर अमोनियम है क्लोराइड,
तो अमोनियम का सूत्र क्या होता है, देखो अमोनियम होता है NH4 प्लस और क्लोराइड क्या है Cl माइनस। तो संयोजकता को युक्त क्रम करके लिखते हैं अपन NH4Cl। तो ये कहलाता है अपना नौसातर। क्या होता है, नौसातर। तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। जैसे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना है दावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट या दावन सोडा। तो सोडियम का क्या है Na प्लस, कार्बोनेट का क्या है CO3 माइनस। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो Na प्लस CO3 माइनस, ये दो सोडियम के आगे एक कार्बोनेट के आगे, तो सूत्र हो जाएगा Na2CO3। यदि सूत्र पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या बनेगा, देखो Na प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, Na प्लस और ये माइनस, तो वैलेंसी बराबर है, तो क्या हो जाएगा NaHCO3। तो ये हो गया अपना सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है ये। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। सूत्र पूछ लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, किसका पूछ लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, देखो Al3 प्लस, क्लोराइड Cl माइनस। तो ये 3 Cl के आगे एक इसके आगे, तो क्या हो जाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम Mg2 प्लस और हाइड्रोक्साइड OH माइनस। तो क्या सूत्र हो जाएगा, देखो Mg2 प्लस और OH माइनस। तो देखो ये दो तो चला जाएगा इसके आगे एक इसके आगे, तो क्या लिख दूंगा मैं Mg, और ये पूरा OH है, इसको किस सूत्र रखेंगे, कोष्टक में, छोटे कोष्टक में ये 2। तो क्या सूत्र हो गया MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिटकरी, तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस चॉइस H2O। तो K2SO4 कैसे बना, देखो K है K प्लस और SO4 क्या है SO4 2 माइनस। तो देखो ये दो चला जाएगा पोटेशियम के आगे और एक चला जाएगा सल्फेट के आगे, तो सूत्र क्या बन जाएगा K2SO4। तो फिटकरी के अंदर क्या होता है K2SO4 होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये वैलेंसी एल्यूमिनियम की, ये दो किसके सल्फेट के। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस चॉइस H2O। तो इस प्रकार से ये रेडिकल्स आपको यदि याद होंगे तो आप किसी भी यौगिक का सूत्र लिख सकते हो, किसी भी लवण का नाम या सूत्र आसानी से पहचान सकते हो, जो कि अगर आप रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे उनमें बहुत ही उपयोगी होगा। अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी अपने को क्या होगी, बड़ी सावधानी होगी। धन्यवाद।